आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा था। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ कहाँ पर अटैक करना ज़्यादा फेवर करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अगर हम इसको लिखें, इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग E+ से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को किस से डिनोट करते हैं? E+ से। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट दैट पोजीशन विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करना ज़्यादा फेवर करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करना फेवर करेगा। तो और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि रिएक्टिविटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जो रिएक्टिविटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारी रिएक्टिविटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर स्टेबल अगर कार्बोकैटायन है मेरे पास, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, मोर विल बी रिएक्टिविटी, मोर विल बी रिएक्टिविटी। हमारा जो कार्बोकैटायन है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, हमारी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। हम लोग यहाँ पे बेंजीन की बात करने वाले हैं। अगर हम एक नॉर्मल बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक बेंजीन हो गया, ठीक है। अगर हम इस पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर दें? अटैक करा दें। यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पे अटैक करना चाहे, इसके साथ रिएक्शन करना चाहे, तो क्या होगा? इसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो कुछ ना कुछ उसका रेट होगा। उस रेट को हम लोग R1 कर देते हैं, ठीक है। हम इसको पहला स्ट्रक्चर ले लेते हैं और मेरे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। और वो कैसा सब्स्टिट्यूटेड है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये R जो है एक अल्काइल लगा हुआ है जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका मतलब इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। अब हम इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या करा देते हैं? अटैक करा देते हैं, ठीक है। अटैक करा दिए। इस समय जो रिएक्टिविटी होगी वो हम R2 ले लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो +I इफेक्ट क्या करता है? शो करता है। अब रही बात अल्काइल की, तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो जहाँ यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अल्काइल जो है बढ़ाएगा। यानी अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर यहाँ पे +I इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करना ज़्यादा फेवर करेगा? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? जाहिर सी बात है दूसरे वाले में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई? यहाँ पे R2 की। क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। यानी इसके कंपेयर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, यानी सेकेंड वाला जो कंपाउंड है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी तो समझ गए, समझते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन को भी हम यहीं पे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर मेरे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ये, ठीक है, ये मेरे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दे। अगर बात करें इस ग्रुप की, तो ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है इस बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होगा, इसका मतलब रेजोनेंस में होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो क्या होता है, +I। और जो +I शो करेगा वो +M भी शो करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो +M शो करेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो जाए, अटैक हो जाए, यानी ये इस पे अटैक करना चाहेगा। और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 मुख्य पोजीशन होते हैं, 3 मेन पोजीशन होते हैं। कौन? एक पोजीशन होता है ऑर्थो, अगला होता है मेटा, और तीसरा होता है पैरा। ये 3 पोजीशन होते हैं इस बेंजीन रिंग में। अगर इसके कंपेयर में देखा जाए तो ये वाला जो पोजीशन है वो ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये पोजीशन जो हुआ मेटा पोजीशन, और ये पोजीशन जो हुआ पैरा पोजीशन। वैसे ही इधर भी वही होगा, ये भी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो ओरिएंटेशन हमको ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस पर, तो किस पोजीशन पे अटैक करना इसको ज़्यादा फेवरेबल होगा, ऑर्थो पे करे, मेटा पे करे, या फिर पैरा पे करे। यानी हमको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट चाहिए, और मेजर प्रोडक्ट चाहिए हमको अगर, तो हम इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे, यानी कहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, तभी तो हम मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है किस पोजीशन पे ज़्यादा फेवर करेगा अटैक करने का, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ओरिएंटेशन है, और इसी को हम समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये O-, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो ये लोन पेयर सिग्मा पाई, ये क्या है, कंजुगेशन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो ये लोन पेयर पाई में, और ये पाई जो है यहाँ पे लोन पेयर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो ये यहाँ पे मेरा क्या आया, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया है, और सॉरी यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में शिफ्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लोन पेयर सिग्मा पाई क्या है, कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर में शिफ्ट हो गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे अब माइनस चार्ज आया, और ये ऐसा। फिर से लोन पेयर सिग्मा पाई क्या है, कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये कुछ इस तरीके का बना। और अब माइनस चार्ज यहाँ पे आया, इसका मतलब लोन पेयर यहाँ पे आया है। और ये फिर से अगर हम देखें तो लोन पेयर सिग्मा पाई फिर से कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो ये हमारे कुछ टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इस कंपाउंड के। तो अगर हम इसका हाइब्रिड देखें तो कुछ ऐसा हमको दिख रहा है कि इस पोजीशन पे माइनस चार्ज है, इस पोजीशन पे माइनस चार्ज है, और इस पोजीशन, इसका मतलब यहाँ भी पार्शियल माइनस है, यहाँ भी पार्शियल माइनस है, और यहाँ भी पार्शियल माइनस है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे पूरी सब में यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी डबल, यानी सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक। ये मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको 3 पोजीशन मिला अटैक करने का, या तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, या तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, या फिर ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। यानी इसको 3 पोजीशन मिला अटैक करने का। तो किस पोजीशन पे ज़्यादा फेवर करेगा अटैक करना,
यही हमारा क्या है, ओरिएंटेशन है, और इसी को समझना है हमको। दो छोटा सा टर्म हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप को अगर हम समझें तो जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, जो ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराए वो हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करे। बस ये दो टर्म आपको याद रखना है, फिर आगे का जितना भी है सब इसी पर है, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलेंगे, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराए, और डीएक्टिवेटिंग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में क्या करे, डिक्रीज कराए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग समझ चुके हैं। तो अब हम ओरिएंटेशन को आगे समझने के लिए क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। हमने अभी बताया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराए। तो हम वही एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और ये इसमें लगा हुआ है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जो कि बेंजीन रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो +I और +M इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, ठीक। अगर हम इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दें यहाँ पे तो क्या होगा, हमने देखा कि 3 पोजीशन इसको मिल रहा था, इस इलेक्ट्रोफाइल को 3 पोजीशन मिल रहा था अटैक करने के लिए, इस ऑर्थो पे, इस पैरा पे और इस मेटा पे, नहीं यहाँ पे ऑर्थो और ये पैरा, यानी 2 पोजीशन इसको मिल रहा था, ठीक। तो हम पहले ऑर्थो अटैक करा करके देखते हैं, ठीक। ऑर्थो अटैक करा करके इसको देख रहे हैं पहले। ये O माइनस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है। तो हम एक काम करते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे पहले शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पर अटैक किया, ठीक। तो ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आया और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लग गया और ये H, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। एक तो इधर से ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव और ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी इसके पास 2 रास्ते हैं, एक ऐसे ये रास्ता A हो गया और एक ऐसे ये रास्ता B हो गया, ठीक। तो इसके पास 2 रास्ते हैं। हम पहले A वाले रास्ते को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। पहले A वाले रास्ते से रेजोनेंस करा के देखते हैं, ठीक है। तो ये A वाला जो रास्ता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, ठीक, रेजोनेंस में हुआ। तो ये कुछ ऐसा बना, ये डबल बॉन्ड O और ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। हम अब दूसरे रास्ते से चलते हैं, रास्ते B से चलते हैं। हम A वाले को समझ लिए, B वाले को अगर देखें हम यहाँ पे तो ये O माइनस यहाँ पे है, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज। अब एक काम करते हैं, ये जो है पाई सिग्मा पॉजिटिव ये अब कंजुगेशन में है, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये ऐसे शिफ्ट हुआ और ये O माइनस ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा है, ठीक। यहाँ पे अगर देखें फिर से तो ये पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर से कंजुगेशन में है,
तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। वो यहाँ पे पाई बॉन्ड आया यहाँ पे, और ये ऐसा। ठीक, ये मेरे पास दो तरीके हुए। पहला तरीका अगर हम देखें ए वाले का, तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। इसका भी ऑक्टेट, इसका भी, इसका भी, इसका, यानी सबका, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का भी हमारे पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर इसमें देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका नॉट ऑक्टेट। यानी ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये कम स्टेबल हुआ, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ऑक्टेट वाले का, यानी ए वाले का। अभी तक बस ऑर्थो को इतना ही समझेंगे। अभी मेटा वाले पोजीशन पे हम जाएंगे, पैरा वाले पोजीशन पे भी जाएंगे, और लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, और तब समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए कहाँ पे ज़्यादा ओरिएंटेशन शो कर रहा है। ठीक, अभी तक बस इसको इतना ही समझिए और बस आगे देखते रहिए। अगला हम क्या करते हैं, मेटा अटैक कराते हैं। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, बस इसको अभी रिमेंबर करके रखिए, आगे सब क्लियर हो जाएगा। अभी मेटा अटैक करा करके हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वही वाला है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हम क्या कराते हैं, मेटा अटैक पर इसका मेटा अटैक कराते हैं। ठीक, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करा दी, यानी लोन पेयर यहाँ पे हुआ, और ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके का बना, ये O माइनस, और यहाँ पे क्या लग चुका है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे। ठीक, अब पाई सिग्मा पॉजिटिव इसमें कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये O माइनस। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर से कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा हुआ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी तीनों में से किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, तो इसको हम लोग नॉट ऑक्टेट लिख सकते हैं। ठीक, ऑर्थो वाले में क्या था, एक में ऑक्टेट कंप्लीट था, इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मेटा अटैक हो गया। अभी भी इसको बस रिमेंबर करके चलिए, पैरा अटैक करा करके देखेंगे, और उसके बाद एक लास्ट कंक्लूजन पे चलेंगे। हम ऑर्थो अटैक समझ लिए, मेटा अटैक समझ लिए, अब हम लास्ट पैरा अटैक को समझने की कोशिश करते हैं। पैरा अटैक करा करके दिखाते हैं हम यहाँ पे, पैरा अटैक। ठीक, हम फिर से वही वाला स्पीसी लेते हैं, ये O माइनस। ठीक, और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, तो ये वाला पोजीशन मेरा पैरा पोजीशन होता है। हम एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, और ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या किया, अटैक किया। तो ये कुछ ऐसा बना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ये और ये यहाँ पे ये O माइनस। ठीक, और यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पाई सिग्मा पॉजिटिव ये कंजुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये कुछ ऐसा बना, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये O माइनस यहाँ पे है, ये E, ये H। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है एक हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो पाई सिग्मा पॉजिटिव यहाँ भी क्या है, कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा,
तो ये ऐसा हुआ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक, ऐसा कुछ है यहाँ पे। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ये रेजोनेंस हुआ, पर एक तरीका ये भी है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये भी तो कंजुगेशन में है, यानी यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो हम इस वाले तरीके को भी यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ऑर्थो वाले में हम लोगों ने दो तरीके देखे थे, ए और बी, वैसे ही यहाँ भी दो तरीका है। तो ये अगर यहाँ पे अगर आ जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, तो ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा। ठीक, बात करें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें इस वाले पोजीशन का यानी इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नॉट ऑक्टेट। इसका भी ऑक्टेट नहीं है तो नॉट ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट नहीं है तो यहाँ भी नॉट ऑक्टेट। लेकिन इसमें देखें तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसमें सबका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर हम एक कंक्लूज़न यहाँ पे निकालें तो ऑर्थो वाले में एक ऑक्टेट कंप्लीट था, मेटा वाले में कोई ऑक्टेट नहीं था, नॉट ऑक्टेट, और यहाँ पे पैरा वाले में ऑक्टेट है एक। ठीक, यहाँ पे है ऐसा, यहाँ ऑर्थो वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है, और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो लेस होती है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी स्टेबल है, इसका मतलब इसका भी एनर्जी क्या होगा, लो है। इस मेटा वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब कि ये नॉट स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। और जो स्टेबल नहीं होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक, अगर हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और ये इधर क्या है, हमारा एनर्जी है। ठीक, इधर हमारा एनर्जी है। हम किसकी बात कर रहे थे, इस स्पीशीज की बात कर रहे थे, इस वाले की। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें, ये O माइनस है। ठीक, अगर देखें यहाँ पे ऑर्थो वाले में, ऑर्थो वाले को अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारा ऑर्थो वाला है। ठीक, तो इस ग्रुप और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में क्या है, थोड़ा डिस्टेंस कम है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल और इसके बीच में थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इस स्पीशी में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन की वजह से क्या, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखें ऑर्थो और पैरा में, तो ऑर्थो क्या है, थोड़ा सा नज़दीक है, तो इसकी एनर्जी लो तो है, पर इस पैरा वाले से क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। यानी ऑर्थो वाले का एनर्जी क्या है, पैरा वाले से ज़्यादा है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे कम एनर्जी किसका है, पैरा वाले का। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो पैरा वाला स्ट्रक्चर मेरा यहीं पे है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा था, ये H है, ये हमारा पैरा वाला है। ठीक है, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी है यहाँ पे, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, सबसे कम पैरा वाले की है। इससे ज़्यादा एनर्जी किसका है, इस ऑर्थो वाले का। ठीक, तो इससे ऊपर हम किसका बनाएंगे, ऑर्थो वाले का बनाएंगे। ये ऑर्थो वाले का यहाँ पे O माइनस EH, ये और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये ऑर्थो वाला हो गया। इसकी एनर्जी क्या है, पैरा से थोड़ा ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, मेटा का, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो इसकी एनर्जी थोड़ी हाई है। ठीक है, यहाँ पे O माइनस मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल।
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये ऐसे है थोड़ा। यहाँ पे हम क्या बना लिए, एक ग्राफ बना लिए। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि पैरा का जो एनर्जी है वो सबसे कम है, इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है, ऑर्थो वाले की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, मेटा वाले की। यहाँ पे ये ऑर्थो और ये मेटा। ठीक है, हमने स्टेबिलिटी वाले फैक्टर पे भी बात की थी, जिसकी जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखें तो पैरा वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और यहाँ पे एनर्जी वाले डायग्राम से देखें तो पैरा वाले की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब कि इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा पैरा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम ऑर्थो, और सबसे कम मेटा वाला। ठीक, और हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा पैरा वाले, फिर उससे कम ऑर्थो और सबसे कम मेटा। और ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, ओरिएंटेशन, तो ये जो है रिएक्टिविटी की क्या है, फंक्शन है। ओरिएंटेशन जो है वो रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी किसकी फंक्शन है, वो स्टेबिलिटी का। इसका मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी ओरिएंटेशन उसका ज़्यादा होगा। तो ओरिएंटेशन का अगर हम यहाँ पे ऑर्डर निकालें तो सबसे ज़्यादा ओरिएंटेड कौन होगा, पैरा, ऑर्थो और फिर मेटा। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम एक एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ले और उस पर इलेक्ट्रोफाइल का क्या कराएं, अटैक कराएं, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज़्यादा अटैक करना किस पोजीशन पे फेवर करेगा, पैरा वाले पे, सबसे ज़्यादा पैरा वाले पे अटैक करना चाहेगा। उससे कम ऑर्थो वाले और मेटा वाले पे तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं था। मेटा पोजीशन वाले पे हम लोगों ने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं था, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लिखें पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर हम एक नोट लिखें तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा अटैक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। और यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन, क्योंकि जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन की ही बात करते हैं। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड स्टेबिलिटी ड्यू टू ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा अटैक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, बट इन केस ऑफ मेटा अटैक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट और यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस ऑफ ऑक्टेट। ठीक है,
हम यहाँ पे क्या लिखे, इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा अटैक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ऑक्टेट। हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा वाले केस में मेरे पास ऑक्टेट आ रहा था, ठीक है, यानी जो बेंजीन था वो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा था, ठीक। और मेटा वाले के केस में क्या था, किसी भी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो इस वजह से ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना है। और इसमें क्या बना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन गेट निगेटिव चार्ज। प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू दैट पोजीशन, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हुआ, निगेटिव चार्ज को एक्वायर किया, और इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा फेवर किया अटैक करने के लिए। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट strong activating group is ortho and para directing, ठीक है। अगर हम कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप का एग्जांपल देखें तो वो क्या होगा, O माइनस OH, ठीक, OR CH3, मेरे पास अल्काइल जो होंगे वो SH NR2, ठीक, ये अमाइंस होते हैं मेरे पास और भी कुछ हैं NHCO Me, ठीक है। ये यहाँ पे Me जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C+O Me। ये मेरे पास क्या है, कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि अगर बेंजीन रिंग में अगर हम इनको अटैच कर देते हैं तो ये क्या करेंगे, उस बेंजीन रिंग के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग की तरह काम करेंगे। इसका मतलब कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग में ये सारे ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें, तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मेरे मेजर प्रोडक्ट होंगे, और उसमें पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा मेजर होगा, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जो है ऑर्थो से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है ऑर्थो से कम होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थी वो एक्टिवेटिंग ग्रुप को लेकर के थी, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को लेकर के थी, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने समझा कि ओरिएंटेशन क्या होता है। अगर हम कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं तो उसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएं, अटैक कराएं, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे ज़्यादा फेवर करेगा अटैक करने का, यही हमारा क्या है, ओरिएंटेशन है। अगले क्लास में हम लोग जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को देखें वैसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को भी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कुछ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसी तरीके से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और जितना भी ये नोट्स है इसको अपने कॉपी पे उतारिए और 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 12 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ये आपको उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।